अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। और जनाब इस वक्त रात के 8 मेरा ख्याल है बजे है। आज मंडे है और शेरू पता नहीं क्या फाइंड आउट कर रहा है। हंटिंग पे आजकल ये निकला होता है क्योंकि मौसम चेंज होने से आपके घर में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आ गए होते हैं। तो वो शेरू को मज़ा आता है उनको ढूंढने में, और हमें पता चल जाता है कि शेरू को कोई ऐसी चीज़ नज़र आई है जो घर में नहीं होने चाहिए। तो वो जनाब फिर देखता है और फिर हमें वाकई ही कोई छिपकली कोई कॉकरोच नज़र आता है, क्योंकि बाहर से जो चीज़ें आती गर्मी में निकलती हैं, तो वो ये हंटिंग पे निकला होता है सारा दिन, और हम इसके पीछे पीछे होते हैं कि अब इसको क्या चाहिए। असल में बैग में सिद्रा के कुछ कलर्स थे, इसने इधर निकाल के रखे हैं कि कहीं ये जंप करे तो इसके कलर्स ना ख़राब हो जाए। तो वो उसके पीछे पीछे सिद्रा जा रही थी, और ये 8 बजने में 10 मिनट है और बाहर क्या खूबसूरत बारिश हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। इतना अच्छा ज़बरदस्त मौसम हुआ हुआ, ठंडा मज़े का, और खुशबू मिट्टी की इतनी खूबसूरत आ रही थी। और मैं आके इस जगह पे बैठ गई थी और ये बारिश अंदर तक आ रही थी, लेकिन मुझे यहाँ बैठना इसलिए अच्छा लगा। और मेरा ये फेवरेट हॉबी है, जब बारिश हो रही हो तो अपने पसंद की आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हो तो मैं अपना फारिग होके चाय के साथ एक ग्रीन टी का कप, चाय नहीं थी ग्रीन टी थी, और उसके साथ मैं अपना रिसाला पढ़ रही हूँ पंखे में। इतना मज़ा आ रहा था, इतनी ठंडी हवा चली के सुकून आ गया। और घर में खलारा जैसे सुबह का था उसी तरह बिखरा हुआ, क्योंकि आज मेरा रेस्ट डे था। मैं संडे को इतना बिज़ी रही, सैटरडे को इतना बिज़ी रही कि मैंने आज सोचा कि जो चीज़ जहाँ पड़ी है जूं की तू पड़ी रहे। मैंने आज सारा दिन अपना रेस्ट किया। और मेरी कुछ स्टोरी, अच्छा मैं आपको बताऊं, मैंने 3 महीनों से ना रजब, शबान और रमज़ान मैं कोशिश करती हूँ उसमें कोई फ़जूल मैं मुतालिया ना, फ़जूल तो खैर नहीं होता लेकिन मैं उस तरह का मुतालिया नहीं करती। मैं उस दौरान अपनी इबादत पे फ़ोकस रखती हूँ। ये 3 महीने मेरे बड़े वो होते हैं जिसमें मुझे अपनी फ़ोकस करना होता है अपने कुरान पे, अपने सूरतें याद करने पे या। और आप देख लें खरारा कैसे घर में बिखरा हुआ है। मैंने एक अपने कैमरामैन की ड्यूटी लगाई है कि तुम ज़रा घर का तो सारा चक्कर लगा के आओ, ताकि मैं बता सकूं कि घर में क्या चल रहा था। और ये शेरू साहब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। और ये बर्तन जैसे तैसे जो पड़ा है सब आपके सामने। आज मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आज बनाए थे करेले, कीमा, प्याज, और इसमें ये मेरा पक चुका है, किसी ने अभी तक कुछ नहीं खाया। तो अभी सिद्रा बनाएगी रोटियां और फिर हम खाएंगे करेले, कीमा। और इतना मज़े का बना था। और ये बच्चे लाए थे कुछ स्नैक्स, आते वक्त इन्होंने अपना मटीरियल, और जनाब शेरू दुम चला, जहाँ सिद्रा जाएगी शेरू तो वहीं जाएगा, और उसके अलावा वो कहीं नहीं जाएगा। और वो जहाँ जहाँ जाती है वो उसके पीछे पीछे, अभी उसको सारी जगहों से उसको मुआयना करना है। और ये फ्रिज का जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो बच्चे पता नहीं क्या आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, माशाल्लाह भरा पड़ा है। तो ये जो बोतलें जब पानी वाली हैं वो भी उसी तरह पड़ी हुई हैं। मैंने कुछ नहीं किया, तकिए वकिए सब बच्चों ने बिखेरे हुए हैं, लेकिन मुझे तो आज रेस्ट करना है। और ये कपड़े मैंने कल धुले थे, जो कि अभी तक संभालने की किसी ने ज़हमत नहीं की और मैंने भी नहीं की। तो इसलिए आज मैं, बाज़ दफ़ा एक दिन होता है जो थोड़ा सुस्त चलता है। आज का दिन मेरा उन्हीं दिनों में से एक था कि मैंने सोचा था आज मैंने कुछ नहीं करना। और मैंने आपको
पिछले हुआ ये कि 3-4 दिन पहले बच्चे जो मैं ये कह के बच्चे तीनों गए हुए थे घर से और मैंने कहा था मैंने कुछ नहीं करना, तो मैंने उस दिन इतने कपड़े धोए, खाना शाना बनाया और मैं इतनी थक गई। जब तक वो बच्चे आए तो मैं थक के निढाल हो चुकी थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि अम्मी क्या फ़ायदा आपका, जब आप घर रहती हो तो आप फिर भी बिज़ी रहती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। आज है जनाब वेडनेसडे और मैं बात कर रही थी आपसे, कोई बात कर रही थी जो बीच में ही रह गई मेरी, ये बच्चों के काम। आज बच्चे सुबह गए थे लेकिन वापस आ गए और ये इनका कुछ मटेरियल कलर्स पड़े हुए हैं और ये हमारा गार्ड सोया पड़ा है। गर्मी लगी हुई है मेरे बेटे को, शोनी को। शोनी पारी चली। ये मेरा बेटा सुस्त हो के बड़ा हुआ है और आज बड़ी गर्मी है बाहर। आज मैं अभी सुबह के काम जो करने थे एक दो वो करके आई हूँ और धूप वाला मौसम है। लेकिन ये देखें ज़रा, ये बच्चों के स्नैक्स पड़े में अभी मछलियाँ बैठी भी थी तो वो यहाँ कोई काम कर रही थी, तो आपको पंखे की आवाज़ आ रही होगी। तो मैं बात कर रही थी कि बच्चे मुझे कहते हैं कि आप ऐसा क्यों करती हैं कि आप घर में हैं और बिज़ी रहती हैं। तो जो माएँ होती हैं ना, उनकी यही कोशिश होती है कि वो काम अपना ना टाइम पे कर लें। कोई काम जब बच्चे घर आएँ तो उनको हर चीज़ प्रॉपर अपनी जगह पे मिले। तो मेरा भी यही हाल है कि मुझे ये होता है वो टाइम फिर मैं बच्चों के साथ स्पेंड करूं। और बच्चे, क्योंकि बच्चों ने मुझे अपनी स्टोरियां बतानी होती हैं, ये हुआ वो हुआ, ये किया वो किया, तो मैं उन्हीं के साथ फिर बिज़ी होती हूँ। और मैंने बताया कि मैंने 3 महीने अपने रिसाले नहीं पढ़े, फरवरी मार्च अप्रैल। और फिर ईद के बाद मैंने, अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला और मेरे दिसंबर में मैं मुन्ना आई हुई थी, जनवरी में वो गई और फिर मैं थोड़ा बिज़ी होगी। फिर बीच में एक आध मैंने कुछ टाइम निकाला होगा, फिर बीच में फिर भाई आ गया। इस तरह वो आना जाना चला रहा। तो मेरे पास 8 रिसाले यानी जासूसी और डाइजेस्ट 4-4 महीनों के मेरे पास इकट्ठे थे और मैंने अपने वो अब ख़त्म मैं कर रही हूँ। और अभी भी मैंने 3 मेरे पास पढ़े हुए हैं, यानी 8 में से मैं कितने पढ़ चुकी, जिसमें से 3 अब मेरे पास हैं जो भी मैं पढ़ रही हूँ। वो भी मैं बड़े आराम से, सुकून से, मुझे कोई काली नहीं होती। मैं बड़े सुकून से अपना मज़ा ले ले के पढ़ती हूँ और रिलैक्स करने के लिए मैं अपना वो रिसाला खोलती हूँ, एक आध स्टोरी पढ़ी, फिर अपनी नमाज़ पढ़ी, अपना कुरान पढ़ा। मतलब इस तरह करके मैं वो टाइम जो है वो ज़ाया नहीं करती। फिर अपने काम भी होते घर में। आज हमने कुछ नहीं बनाया, आज है वेडनेसडे और सुबह बच्चे गए तो थे लेकिन वो अपना काम करके फटाफट वापस आ गए, क्योंकि जो भी हालात चल रहे हैं उसकी वजह से यही हुआ कि वो घर आ गए। तो बच्चे अब अंदर अपना रिलैक्स करें। इसमें असर पढ़ के आई हूँ और इस वक्त हुए हैं 4:30 और मैंने सिद्रा को कहा कि मुझे अभी चाय पिलाना, मैं बाहर थोड़ी वीडियो बना के आती हूँ। और बाहर अच्छा मौसम है, बाहर मैं निकली थी तो धूप भी है और बादल भी है, अजीब सा है, लेकिन उस तरह की गर्मी नहीं है। लेकिन मैं अपने जो मेरे मार्केटें उस तरह प्रॉपर नहीं खुली हुई, क्योंकि मुझे कुछ बच्चों की ग्रोसरी लेके आनी थी, खाने पीना जो इन्होंने चुटर पुटर खाना होता वो, और साथ मुझे अपने कुछ घर की कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो वो ग्रोसरी स्टोर तो खुले हुए थे, तो मैं अपनी थोड़ी सी ग्रोसरी घर की चीज़ें, कोई ग्रोसरी किचन की से रिलेटेड नहीं, सैनिटरी या बाथरूम से रिलेटेड मुझे चीज़ें चाहिए थी, साबुन शाबुन, तो ब्लीच, ये वो मैं कुछ चीज़ें लेके आई हूँ। तो बहरहाल ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग। और यही इसी तरह रोज़ दिन निकलता है, शाम होती है और ज़िंदगी इसी तरह तमाम होती है। तो बस ये हमारी कुछ छोटी सी गपशप थी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये गपशप 2 दिनों की अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सुनते रहें मेरी गपशप। लेकिन एक जो बात मैं कहूँगी, सब के लिए दिल में नरमी रखें। मैं भी गुस्सा कर जाती थी, फ़ौरन गुस्से पे रिएक्ट करती थी, लेकिन जैसे जैसे जब आप कुरान के नज़दीक होते हैं ना, तो थोड़ा सा अपने आप को तहम्मुल मिजाज बनाएं और अल्लाह की तरफ रुजू करें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। अपने आप को अल्लाह से जोड़ें।
तो खुश रहें, खुश रखें। इंशाल्लाह फिर बात करूँगी। अल्लाह हाफिज़।